Hello students, today we discuss about the gametogenesis, and the last two video we discuss about the male reproductive system and the female reproductive system. And in this male and female reproductive system, today we discuss about how the gamete formation occur. गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होती है। जो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरीज, जिसमें एग की फॉर्मेशन होती है। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। हम मेल में गैमेट की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल में गैमेटोजेनेसिस टेस्टिस में होती हैं। जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। जर्म सेल, जो मेल में इमेच्योर जर्म सेल होती है, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, जो कि प्यूबर्टी के एज से स्टार्ट हो जाती है। स्पर्मेटोगोनिया का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो माइटोटिक डिवीजन होके मल्टीप्लाई होके और इनका नंबर इंक्रीज होता है। हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉयड है मतलब तो 46 और एप्लॉयड हुआ तो 23। ये 46 क्रोमोसोम नंबर्स रखते हैं। तो हर एक स्पर्मेटोगोनी क्या करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन कर लेती है। जब भी मियोसिस होकर होती है, मियोसिस होती है जब भी सेल्स में, जब क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 इक्वल सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि हैप्लॉइड सेल्स होती है। उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम होता है सेमनीफेरस का, वो डिवाइड होता है। उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके डिवाइड होने के बाद में क्या हो जाएगा, 2 इक्वल सेल्स हो जाएंगी, मतलब रिडक्शन हो जाएगा उसका। 2 इक्वल सेल्स हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जिसमें हैप्लॉइड हैं तो 46 का क्या हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है, जो सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन होता है तो क्या हो जाएंगी, 2 सेल से 4 सेल्स हो जाएंगे, जो कि हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड्स होंगे। ये स्पर्मेटाइड ट्रांसफर हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में। किसके द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ये स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद में जो स्पर्मियोजेनेसिस होते हैं, उसमें स्पर्म क्या होगा, स्पर्म का हेड एक सिर्टोली सेल से एम्बेडेड होता है, जो कि फाइनल में क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मिनेशंस। देखो भाई, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम में सिर्टोली सेल्स है। सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, जो हमने डिस्कस की है। उसके बाद में होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में स्पर्मेटाइड्स, उसके बाद में स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारी प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, मतलब स्पर्म में कौन कौन सी स्टेज आती है। उसके बाद में देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी टाइम से स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे क्या होगा, जो गाइनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, वो क्या हो जाएगा, उसका सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। उसका सीक्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। इसका सीक्रेशन होने के बाद में गोनाडोट्रोपिन का सीक्रेशन लेवल इंक्रीज होता है। तो 2 एंजाइम जो हार्मोन रिलीज होते हैं, पहला है लुक्टेक्टिन हार्मोन और सेकंड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में ही। तो जो लुक्टेक्टिन हार्मोन है वो लीडेड सेल्स पे एक्ट करता है, और जो क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन्स को सिंथेसिस और उसका सीक्रेशन करता है। जब भी एंड्रोजन स्टिमुलेट होगा, क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। उसके बाद है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होता है, सिर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, और जो क्या करता है, उसके कुछ फैक्टर मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद में हम स्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है। इसमें
चार पार्ट होते हैं। सबसे पहले है हेड, स्पर्म में हेड, फिर है उसकी नेक, फिर मिडल पीस और फिर टेल। ये चार पार्ट होते हैं स्पर्म के। ये हेड, नेक, मिडल पीस और टेल चार पार्ट है। तो और उससे सबसे ऊपर एक पार्ट है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब स्पर्म की पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एनवेलोप से कवर होती है। जो स्पर्म का हेड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहेंगे हम, एक्रोसोम। स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम एक्रोसोम कहेंगे। ये एक्रोसोम होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम से फील्ड होता है। ये एंजाइम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्पर्म को ओव्यूम के साथ फर्टाइल करवाने में ये एक्रोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं। उसके बाद में क्या है, जो मिडल पीस है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी देता है, जो कि किस में हेल्प करती है, जब भी कोई स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी में, उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। जब फॉर फर्टिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म मूव कर सके। जब भी ह्यूमन मेल इजेक्ट करता है तो 2000 से 3000 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है एक कोटिक्स के दौरान, एक इंटरकोरस के दौरान, जो कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एबल होते हैं। इसमें से क्या होता है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म में केवल 60% ही नॉर्मल शेप और साइज के स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट के एसेसरी डक्ट में पहुंच जाते हैं। ये सीक्रेशन कहाँ से होता है, एपिडेमिक में, वासी डिफरेंसिया में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, प्रोस्टेट में, इन सब में मैच्योर हो के स्पर्म की मोटिलिटी करता है। जो सेमनिकुलर प्लाज्मा होता है वो स्पर्म में क्या होता है, क्या रखता है, सीमेन रखता है। ये सीमेन कुछ डक्ट और ग्लैंड के थ्रू मेंटेन होता है, जो कि पास आउट, और इस सीमेन के अंदर ही स्पर्म होते हैं। ये सीमेन स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है।